एक माता पिता रहते, उनको इकलौता एक बेटा था। उनको एक ही बेटा रहे तो इनने मन में सोची कि अपने बेटा को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और जब नौकरी लगवाएंगे, और जब नौकरी लग जाएगी तो बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बने। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बने। जब देखो बेटा धीरे धीरे बड़ो हैवी लगो, तो बेटा की पढ़ाई के लिए पैसे को इंतजाम पिता ना जाने कैसे कैसे करता है। अगर बेटा ने कह दी कि पिताजी साइकिल चाहिए, बेशक तनख्वाह कम हुई पर साइकिल कहूं न कहूं लाके बेटा को दे दे। जो चीज मांगता है पिता हर ख्वाहिश को पूरा बेटा की करता है। जब देखा सब कुछ जब दे दियो, धीरे धीरे बेटा बड़ो भयो और बेटा की आज एक इंजीनियर बन गए। आज कुछ दिन तो उसने अपने देश में नौकरी करी, उसके बाद विदेश से ऑफर आने लगे उसको। आज तो अपने माँ बाप से कहने लगा, देखो विदेश से मुझे फोन आ रहा है और मैं विदेश में जाकर के जॉब करूंगा। माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटा हमारा तेरे सिवा हाथ कौन है, बेशक पैसे कम मिल जाएंगे बेशक, पर तू यहीं पर नौकरी कर ले। लेकिन बेला पुचला करके अपने माँ बाप को वो वहां से बेटा चलो गयो। आज जैसे गयो, कहते ना कई दिन हो गए बेचारे ना फोन तक नहीं करो माँ बाप के पास। एक दिन पिताई उसकी माँ बोली कि तुम्हें ये बेटा को फोन कर ले, पूछ तो ले कि कैसे रह रहे हो। कहते ना जो बेचारी बड़ी बड़ी माँ गई बाई नहीं पत्ते बेचारे फोन पे कैसे बात करते। बहुत सी ऐसी माताएं होती है जिन पर फोन पे बात करके हम डर सो लगे। बहुत सी बड़ी बड़ी ऐसी है ना फोन पकड़बो ना आए वो। और जैसे ही बाकी पिता ने फोन लगाया अपने बेटा को, तो उसकी जो माँ थी कानों पर सुनने के लिए आ गया कि मैं भी सुनूंगी बेटा कैसे बोलेगा और कैसे बात करेगा। जैसे ही फोन लगाया पिता कहने लगा, बेटा कैसे हो, सब बढ़िया है। तो बेटा ने कही, पिताजी अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। इतनों के फोन काट दिया। तो माँ के अंदर तो वही चल रहा हो कि बेटा काम कर रहा होगा, तो मैं बाद में कर लियो, बाद में कर लियो। जब देखो कि एक दिन एक दो दिन बेटा को पर कोई फोन लौट के नहीं आया, 2-3 दिन के बाद फिर पिता ने फोन लगाया, कुछ न कुछ बहाने मार के वो बेटा फोन काट दियो करता। जब देखा जब तब बातें करता लेकिन ढंग से बात नहीं करता। धीरे धीरे पैसा कमाने लगा, अभिमान मन में आने लगा। लेकिन पैसा तो भेजता उनके लिए, माँ बाप को भेजता खर्चे के लिए, पर लेकिन बिल्कुल से भूल गए आए वो जाए वो। देखा एक दिन धीरे धीरे करके समय निकला तो एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। आज हर पिता की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा आकर के मुझे अग्नि देवे। जब फोन करो गयो, लेकिन विदेश से आते आते काफी समय लग गया, तो बेचारे पड़ोसियों नीवा को दाग संस्कार करो। मां रो रही है कि ऐसी औलाद को क्या फायदा जो अपने पिता को भी अग्नि ना दे सको। क्या फायदा ऐसी नौकरी का, ऐसी नौकरी का क्या फायदा है जो अपने माँ बाप का तक ख्याल नहीं रख सका। ऐसा हमने क्या पाप किया था जो बुढ़ापे में हमें ये दिन देखना पड़ रहा। बेटा आयो आते आते लेट है गयो, पड़ोसियों ने दाग संस्कार कर दियो। माँ रो रही थी। जब माँ रोने लगी तो माँ रोते रोते कह रही, बेटा तेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि तू उनको अग्नि दे, पर लेकिन तूने तो वो भी अपना संबंध नहीं निभाया।
तूने तो वो रिश्ता भी नहीं निभाया बेटा। एक दिन है और दो दिन भयो। अब माँ बोली बेटा ऐसा कर, अब जो हुआ अब जो हुआ उससे भूल जा। पर लेकिन बेटा अब तो मैं अकेली रह गई हूं, अब तो तू यहीं पे रहना, अब तू विदेश मत जाना, अब विदेश मत जाना तू, क्योंकि अब मेरा सहारा केवल तू है। कम से कम तेरे सहारे मैं जिंदगी काट लूं। लेकिन कहते ना धीरे धीरे वो 12-13 दिन जब भय, जैसी भई तो बेटा फिर माए पहला पुचलाए भी लगो कि माँ मेरे वहां पे बहुत काम पड़ा हुआ है, मैं केवल इतने दिन की छुट्टी लेके आया था। माँ बहुत समझा रही है लेकिन बेटा नहीं माना और जिद करके फिर चला गया। अब तो माँ अकेली पड़ गई। देखो बेशक पैसा आता और होए, कितनों पैसा रोजाना बेटा भेजतो होए, लेकिन जब तक औलाद नहीं होना पास में तो वो पैसा भी अच्छा नहीं लगता साहब। जब देखा बेटा चलो गए, कई दिन रह गए, पर लेकिन बेटा फोन तक, क्योंकि माँ पर बेचारी पे फोन ना है। तो एक पड़ोसी के पास गई बात की भैया मेरे लाला को फोन लगाए देने कि बात कर लूं, बहुत दिन आए गए और मेरे लाला ने मेरा फोन ना करो। पड़ोसी ने नंबर लगाए के दे। तो बेटा ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो फोन उठा करके जैसी माँ ने हेलो करी, माँ कहने लगी बेटा तू जब से गए हो तेने फोन तक ना करो, मैं यहाँ अकेली, मैं कब से वेट देख रही कि तू फोन करेगा। उसी समय बेटा कहने लगा माँ मैं अभी ऑफिस में हूँ और ऑफिस में फोन करना अलाउ नहीं है माँ, मैं बाद में घर जाके शाम को बात करूंगा। लेकिन शाम है कि शाम तक वेट देखती रही बेचारी माँ, जब बाट देखी लेकिन फोन नहीं आया। 15-20 दिन पीछे माँ फोन कर लेती तो कर लेती, जब तक बेटा करता। जब धीरे धीरे समय बीता, उस बेटी ने क्या किया, विदेश में लड़की देख ली और लड़की देख के वो वहीं की वहीं शादी कर ली। माँ को पता भी नहीं क्या हुआ है। माँ ने तो एक दिन फोन करो तो बहू ने फोन उठाया, बहू ने फोन उठाया तो जैसी माँ ने, उसकी बहू ने पूछी तुम कौन हो, कहने लगी तुम कौन हो। उसने बताया नाम के उनकी मैं पत्नी बोल रही हूँ, बन के देख मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। बेशक वो घर में बैठे थे, लेकिन वो बहू सोचने लगी अगर मैं कह दूंगी कि यहीं पे तो बात कर लो, कहीं ऐसा ना होए कि जी माँ अपने बेटा को वापस ना बुलाए ले। तो बाबा जैसे बेचारी बहू ने फोन काट दो, फोन काट दो। जब तब बात करती तो एक दिन माँ को गुस्सा आ गया, कई वर्ष निकल गया, आज माँ पे बुढ़ापा आएगा ढंग से चलो तक ना जाए, लेकिन माँ पे चला तक नहीं जा रहा है। एक दिन माँ को गुस्सा आया तो गुस्से में माँ ने फोन किया, बेटा ने फोन उठायो। माँ कहने लगी बेटा तू एक बात बता, हमने ऐसो का गुनाह कर दियो और हमने तेरे साथ ऐसो का बुरा कर दियो जो तू मेरे से बात तक नहीं करता है। बेटा कहने लगा माँ तुम्हें पता नहीं कितना काम रहता है, मुझे पूछो कितना टेंशन है मेरे ऊपर। उल्टा सीधा माँ से कहने लगा। आज माँ देखो मैयन को दिल होते ना बड़ो कच्चा होए, न कहते आंसू आ जाए, बेचारे रो भी लग गई। आज वो माँ बोली बेटा मैंने जी दिना के लिए तू मैंने पाल पोस के बड़ो करो, मैं यहाँ बुढ़ापे में अकेले दिन कैसे कैसे काटती हूँ, कैसे रहती हूँ। मेरा सपना था कि मेरा बेटा जब बड़ो हो जाएगा तो बहू के साथ में यहीं रहो करेगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन तूने तो सब कुछ उल्टा कर दिया बेटा, हमने ऐसा का पाप कर दो जीवन में। बेटा मैंने तुझे 9 महीना गर्म में रखा है, तुम्हें पता है कुछ?
मैंने कैसे कैसे करके तेरे को पाल पोस के बड़ो कियो। जब इतनी बात कहने लगे तो आज बेटा भड़क उठा है माँ पे। आज माँ तुमने 9 महीना गर्म में रखा है तो कोई एहसान कर दियो क्या? हर माँ रखती है ये काम, हर काम माँ करती है। और अगर तुमको कुछ देखो, मैं इतना टेंशन में रहता हूं, इतना मेरे पे लोड रहता है, मेरे पे समय नहीं मिलता है बात करने का तुमसे। पैसा चाहिए तो मैं पैसा भिजवा दूंगा, कितना चाहिए, पर लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। उसी समय मां कहने लगी बेटा तू मेरे दूध का कर्ज बस, तू दूध का कर्ज भी मेरा चुका नहीं पा रहा। उसी समय बेटा बोला माँ तू रोजाना किचकिच करने लगी रहती है, आज तू मुझे बता दे तुझे क्या चाहिए। तूने 9 महीना गरम में रखो तबा को किराया बता दे कितना है गए हो, का देनो कितना पैसा चाहिए तो, पर लेकिन रोजाना तेरी बात सुन सुन के परेशान है गए हो मैं। जब इतनी बात कही तो माँ कहने लगी बेटा तू रहने दे, तू मेरा कर्ज नहीं चुका सकता तू, मन की नहीं तू मां बता दे आज, तू आज ये रोजाना की किचकिचबाजी खत्म तो हो जाएगी। मन की बेटा रहने दे, तू कभी मेरा कर्ज नहीं चुका सकता कभी भी तू। बेटा कहने लगा मां तू बता दे आज मुझे क्या करना है, पर लेकिन तू मेरे से छुटकारा पा ले, तो दूर हो जा मेरे से। बार बार फोन करने लगी रहती है, परेशान करती है। ऑफिस में जाता हूं जब भी बार बार फोन तेरा आया करता है। जब ऐसी बात कही तो उसी समय मां ने एक शब्द कहा, एक बात बोली केवल, बेटा अगर तू मेरा कर्ज चुकाना चाहता है ना तो केवल एक दिन मेरे साथ रह के दिखा दे, एक दिन केवल, और एक दिन जो मैं तुझसे कहूं एक दिन वही काम तुझे करना है। अगर तूने एक दिन मेरे साथ रह लिया तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज चुका दिया और कभी मैं तेरे से बात नहीं करूंगी बेटा। आज जब देखा बात हुई तो मां से कहने लगा मां मैं एक दिन की छुट्टी लेकर के आ रहा हूं केवल, और एक दिन से दूसरे दिन भी नहीं रुकूंगा। मां कहने लगी ठीक है। आज उसी समय आज वो बेटा वहां से लौट करके भारत को आ गया। आज जब देखा कि बेटा लौट करके वापस आ गया, जब लौट करके जैसी वापस आया, आज मां तो वेट देख रही कि मेरा बेटा आज आ रहा है, आज मेरा बेटा आ रहा है तो आकर के मुझे गले से लगाएगा, मेरे पैरों को छुएगा, चरण वंदन करेगा मेरा। लेकिन बेटा जैसे आया आकर के आज मां से कुछ नहीं बोला, सीधे एक ही बात बोली कि मां मेरे पे टाइम नहीं है, केवल एक दिन के लिए आया हूं और मुझे बता मुझे क्या करना है। मां जैसे दिल पे पत्थर गिरता है ना, ऐसे सहन घूंट पी करके रह गई बेचारी। अंदर गई, अंदर जाकर के खानो पीनो बना के बेटा को खिलाया। माँ ने शाम जैसी रात हुई तो माँ ने एक चारपाई लगाई। आज एक चारपाई पे दोनों माँ बेटा सो गए आज, लेकिन मन में चल रहा है कि माँ आज जो बोलेगी मुझे सब कुछ करना है। आज जैसे ही बेटा सोने को गया, इतने में माँ ने जगाया बेटा एक गिलास पानी लाके तो दे, मुझे बड़ी प्यास लगी है। बेटा खड़ो है क्यों गया, क्योंकि मन में वही चल रहा कि माँ जो बोलेगी आज मैं करना है। खड़ो है को गया और जाके गढ़ी में से आज एक गिलास पानी लेकर के आया और माँ ने एक घूंट पियो, बाकी सब बिस्तर पे फैला दियो। आज बेटा के लगो माँ ये क्या कर रही हो, पूरा बिस्तर गीला कर दिया तुमने।
बन की बेटा तू देख रहे हो ना, बुढ़ापा आ गया हो ना, हाथ कप रहे हैं बुढ़ापे में, मेरे हाथ मेरे कप रहे हैं, काम नहीं कर रहे मेरे। बेटा तू सो जा, तू सो जा बेटा। बेटा बेटा कह के उसको सुला दियो। आज जैसे धीरे धीरे 1-1.5 घंटा भयो, बेटा को गहरी नींद आवी लगी। माँ ने फिर इशारा कर दियो, बेटा बन क्या है माँ? बन की लाला एक गिलास पानी तो ला के दे, बड़ी प्यास लगी आज, पता नहीं गला क्यों चटक रहा है आज। बन की माँ तू पानी पीती तो है नहीं, पानी फैला देती है तू। बन की बेटा एक बार पानी लिया, बड़ी प्यास लगी है आज। फिर मन में वही बात आती कि माँ जो बोलेगी मुझे आज वो करना है। खड़ा होके गयो नींद में, जल लेकर के आयो, लाके माँ को जैसे गिलास पानी को दियो, जैसे दियो एक घूंट माँ ने पानी पियो, फिर बिस्तर पर फैला दियो। अब तो बेटा कहने लगा, माँ तू क्या कर रही है, पानी पीती नहीं है और पूरा बिस्तर गीला कर दिया तुमने, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। बन की बेटा पता नहीं क्यों मेरे हाथ कप रहे हैं आज, पता नहीं क्या हो गया है। बेटा तू सो जा, तू सो जा रहा है। बेटा को गीले बिस्तर पर सुला दिया। जैसी रात के 12 बजे, अब तो बेटा परेशान है कि वो गहरी नींद में सोने लगो। माँ ने फिर इशारा कर दिया, बेटा बेटा कह लगा, माँ क्या बात है? बेटा बड़ी प्यास लगी है आज, पता नहीं क्यों प्यास लग रही है आज। बड़े की माँ तू पानी पीती है नहीं, खेल करती है तू, मैं पानी लेकर के नहीं आऊंगा मैं। बनी बेटा एक बार ला के दे, एक बार लिया बस, आज बड़ी प्यास लग रही है आज। फिर गयो पानी भर के लायो, माँ ने फिर एक घूंट पियो, फिर बिस्तर पर है, पूरा बिस्तर गीला हो गया। बेटा भड़क उठा कि माँ ये पूरा बिस्तर तूने गीला कर दिया, अब मैं कहां पर सोऊंगा? तू ये बता, तू मुझसे कौन से जन्म का बदला मुझसे ले रही है? पूरी नींद खराब कर दी तूने मेरी। उसी समय माँ के आंखों से आंसू आ गया। कहने लगे, बेटा बस अभी तो आधी रात हुई है और तू मेरा कर्ज चुकाने की बात करता है। अरे याद कर पगले वो दिन जब तू पैदा हुआ था, याद कर पगले वो दिन जब तू पैदा हुआ था। खुद मैं तेरे मलमूत्र में सोया करती थी पगले, पर तेरे को सूखे में सुलाया करती थी। याद कर वो दिन, रात रात भर निकल जाती थी जब तू रोता था तो अपने हाथों में लेके अपनी नींद त्याग के, पर तेरे को चुप कराते कराते मेरे हाथ थक जाते थे, पर लेकिन तेरे को रोने नहीं देती थी। आज तू मुझसे कह रहा है कि कौन से जन्म का बदला ले रही है? वो गीले में सदा ही सोई हूँ, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करे कि झूला, तुझे दिन और रात झूलाया। पगले रात दिन में जगा करती थी और पाँव का झूला बना के हाथ थक जाया करते थे, फिर भी मैं तेरे को चुप कराने लगी रहती थी। और आज तू कहता कि कौन से जन्म का बदला ले रही है? आज इन्हें निर्मल निष्ठर आंखों में आंसू भी कभी मत घोलेना। अरे बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर काम को भूल जाना, हर चीज को भूल जाना, पर कभी अपने माँ बाप से दूर मत होना। जिस माँ ने
जिस पिता ने कंधे से कंधा मिला करके, जो पिता, जब एक पिता घर में रहता है ना, बेटा को डर नहीं रहता कि मैं गलत कर रहा हूं कि अच्छा कर रहा हूं। और जब पिता मर जाता है ना, उस बेटे पे इतनी जिम्मेदारी आ जाती है, एक एक चीज सोच समझ के करता है वो। जब पिता रहता है, जब कोई डर नहीं था, पता है पिता हमेशा अपने बच्चे को कंधे पे क्यों बिठाता है पता है? बचपन में देखो एगो अपने बेचा को कंधे पे बिठा के रखे, पता है जाको एक बात हो जासे कि बेटा ये दुनिया मैंने तेरे से ऊंची नहीं देखी, पर लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मुझसे भी ऊंचा देखे और मुझसे भी ऊंची सोच तू रखे। एक बार अपने माता पिताओं के लिए जयकार लगाओगे सभी? बोलिए अपने माता पिताओं की जय हो। सम्मान दुनिया देगी,